नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी के वर्ग में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, पद्य 7 जन्मभूमि, कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। जन्मभूमि कविता के ये दूसरे वीडियो में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगले वीडियो में हम जन्मभूमि कविता के कवि सुमित्रानंदन पंत, जो प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में यानी कि पहचाना जाता है, ऐसे कवि के जीवन परिचय के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी और काव्य का सारांश भी थोड़ा सा देख चुके थे। आज फिर से थोड़ा संक्षिप्त रूप में हम उनका पुनरावर्तन करते हैं और आगे बाकी का काव्य पढ़ेंगे। देखिए, तो फिर भी संक्षिप्त में कहे तो जन्मभूमि काव्य में सुमित्रानंदन पंत जी ने हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान गाया है और कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है और हिमालय जो हैं वह हमारी मातृभूमि का मस्तक है, सिर हैं, बाल हैं और हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुल्लित और पुलकित है। हमारी मातृभूमि का यानी कि मातृभूमि में भारत में आई हुई नदियाँ, यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियाँ के निर्मल जल से गूंथी हुई हैं और हमारे देश के प्रत्येक मनुष्य के हृदय में ये नदियाँ बसी हुई हैं। आगे हम यह भी देख चुके थे कि कवि ने बताया था कि हमारी मातृभूमि वह भूमि है जो राम, लक्ष्मण और सीता माता की धूल से पवित्र है और जहाँ बंसी के धुन से श्री कृष्ण ने जन जन के हृदय में अपनी अमिट छाप यानी कि रख दी है। खास करके उन्होंने भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना करके लोगों को ज्ञान का उपदेश दिया है। आगे हम यह भी देख चुके थे कि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियां हुई थी जिनकी आभा से मानव जाति आलोकित है। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या, जो अपने पति के शापवश के कारण शिला बन गई थी और एक जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई, जो श्री राम के चरण स्पर्श से पुनः चेतनावस्था में आई थी, यानी कि अहल्या का यानी कि फिर से चेतन अवस्था में आकर उनका उद्धार हुआ था। आगे यहाँ तक हम अगले वीडियो में देख चुके थे। अब आगे हम पढ़ेंगे। देखिए, आप सभी लोग अपने अपने पुस्तक यानी कि खोलकर बैठ जाइए। देखो, आगे हम बाकी का काव्य की शुरुआत करते हैं। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चीद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। सबसे पहले शब्द पर ध्यान रखिए। शांति निकेतन आश्रम का नाम है जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। तपोवन, तपस्या करने का वन, तपोवन। तपस्या करने का वन। शब्द समूह के लिए एक शब्द भी पूछा जा सकता है कि तपस्या करने का वन, उत्तर होता है तपोवन। दूसरा शब्द है ध्यानावस्थित।
ध्यानावस्थित, यानी कि ध्यान में मग्न, ध्यानावस्थित, ध्यान में मग्न। शांति निकेतन जहाँ तपोवन, तपोवन का अर्थ होता है तपस्या करने का वन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, मुनिगण यानी कि मुनियों का समूह, मुनिगण। मुनिगण मुनियों का समूह। चीद नभ में करते थे विचरण, चीद शब्द आया, चीद यानी कि ज्ञान, चीद ज्ञान। दूसरा अर्थ होता है चैतन्य, चैतन्य। तो मित्रों, शांति निकेतन जहाँ तपोवन, हमारे भारतवर्ष की ऐसी भूमि है कि जहाँ शांति निकेतन जैसे तपोवन है, तपोवन यानी कि आश्रम है, और इस आश्रम में हमारे ऋषि मुनि, ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंडल में विचरण करते हैं, गोता लगाते हैं और आध्यात्मिक खोज में यानी कि ज्ञान में लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। इसलिए कवि ने यहाँ बताया कि शांति निकेतन जहाँ तपोवन, ध्यानावस्थित हो ऋषि मुनिगण, चिद नभ में करते थे विचरण, जहाँ सत्य की किरणें बरसी। कवि कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है। यहाँ शांति निकेतन जैसा तपोवन है, जहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यानमग्न होकर ज्ञान रूपी नभ मंगल में विचरण करते हैं, यानी कि गोता लगाते हैं, खोज करते हैं। हमारा देश आगे बताया जहाँ सत्य की किरणें बरसी, हमारा देश सत्य के प्रकाश से आलोकित हैं, अर्थात यहाँ सत्य का बोलबाला है। तो इस पंक्ति में कवि ने हमारी जन्मभूमि की महिमा के बारे में बताया है और ख़ास तौर पर महान ऋषि मुनियों की बात बताई है। आगे देखिए, आज युद्ध जर्जर जग जीवन, पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुधैव बना कुटुंबकम, उसके मुख से ज्योति नवलसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गर्यसी। तो सबसे पहले शब्द पर ध्यान रखिए, आज युद्ध जर्जर, युद्ध जर्जर, युद्ध जर्जर, इसका अर्थ होता है युद्ध से जर्जर, युद्ध से कमजोर, जर्जर यानी कि कमजोर, युद्ध से कमजोर। दूसरा शब्द है मंत्रोच्चारण। मंत्रोच्चारण यानी कि मंत्रों का उच्चारण करना, मंत्रों का उच्चारण करना। शब्द समूह के रूप में भी पूछा जा सकता है। मंत्रों का उच्चारण करना यानी कि मंत्रोच्चारण। वह वसुधैव बना कुटुंबकम, वसुदेव पृथ्वी की तरह, वसुधैव, वसुधा यानी कि पृथ्वी और वसुधैव यानी कि पृथ्वी की तरह। पृथ्वी की तरह। दूसरा शब्द है कुटुंबकम यानी कि परिवार।
कुटुंब कम परिवार। आगे ज्योति नवलसी, ज्योति यानी कि प्रकाश, ज्योति यानी कि प्रकाश, नवलसी यानी कि नवीन, नवलसी नवीन नई। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, स्वर्गादपि शब्द देख चुके हैं, स्वर्ग से श्रेष्ठ, गरीयसी यानी कि श्रेष्ठ हैं। यहाँ मित्रों खास तौर पर आज युद्ध जर्जर जग जीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण, वह वसुधैव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवलसी, जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी। इसका अर्थ होता है, कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व में लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त है और जर्जर हो चुका है। हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार, दुनिया एक परिवार, वसुधा एवं कुटुंबकम, यानी कि दुनिया एक परिवार के रूप में परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है। उसके मुख पर ज्योति नवलसी, इसका अर्थ होता है उसके मुख पर नई चमक है। और आगे यह भी बताया है कवि ने कि जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिर गरीयसी। कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। फिर से भावार्थ के रूप में ध्यान रखिए कि कवि ने बताया कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त है, परेशान है और जर्जर हो चुका है, कमजोर हो चुका है। इसीलिए हमारा देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा देने के लिए आज फिर मंत्रोच्चार कर समूचे यानी कि सारे विश्व में शांति का प्रचार करेगा। वह पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार, दुनिया एक परिवार हैं, ऐसी भावना का प्रचारक बन गया है। तो इस प्रकार मित्रों, आज हमारे भारतीयों की यानी कि भारतवर्ष की उसके मुख पर यानी कि नई चमक दिखाई देती है। इसलिए कवि बार बार कहता है कि ऐसी हमारी प्रिय मातृभूमि, ऐसी प्रिय जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है। मित्रों, भारत एक शांति प्रिय देश है। सत्य, अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति सेना राष्ट्रसंघ के तत्वाधान में शांति स्थापित करने का कार्य करती है। शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने के कारण भारत को विश्व शांति दूत कहा जाता। परीक्षा में यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? भारत विश्व शांति दूत क्यों कहलाता है? तो फिर से ध्यान रखिए कि भारत एक शांतिप्रिय देश है। सत्य,
अहिंसा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे। हमारा देश इस आदर्श का पालन करता है। जब भी कभी विश्व में किसी देश में शांति भंग होती है तो भारत सबसे पहले आगे आकर शांति स्थापित करने की दिशा में पहल करता है। भारत की शांति सेना यानी कि राष्ट्र संघ के तत्वाधान में शांति स्थापित करने का कार्य करती है। ऐसा शांति स्थापित करने में सदा अग्रणी रहने वाला देश भारत इसीलिए विश्व शांति दूत कहा जाता है। ख्याल आया मित्रों? तो इस प्रकार मित्रों सुमित्रानंद पंत जी ने जन्मभूमि कविता में बताया है कि जन्मभूमि का महत्व बताकर कहा है और साथ प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में, महान पुरुषों के बारे में, महान नारियों के बारे में, महान ऋषियों एवं आश्रम के बारे में और अंत में उन्होंने शांति की कामना की है। सारी दुनिया, सारा विश्व एक परिवार हैं, ऐसी उच्च भावना यहाँ पर व्यक्त की है। धन्यवाद।